नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, उसमें आपने अपने आवेदन को किया होगा। उसमें से एक भर्ती जो कि ईएमआरएस के नाम से जानी जा रही है, उसमें टियर 1 को लेकर आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बताने जा रहा हूं, जहां से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। जिसके लिए आपको DSSB PYQ गूगल में टाइप करना होगा। फिर इसके बाद आपको सर्च करना होगा क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पर DSSB की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे, देखेंगे कि दो तरीके का क्वेश्चन बैंक DSSB की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। तो उसमें से आप पहले वाले क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करेंगे तो तमाम क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएंगे। जितने भी प्रश्न DSSB के माध्यम से हुए हैं, सभी प्रश्न यहाँ पर आ जाएंगे। इसके पहले आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि ईएमआरएस, TGT, PGT टियर 1 के सिलेबस में क्या है। इसको जानने के लिए आप चैनल पर ही सिलेबस वाली वीडियो देखिए। टियर 1 में क्या सावधानी रखना है, किस पे ध्यान देना है, वो जाकर वीडियो देखिए, तो आपको बहुत सारा मार्गदर्शन मिलेगा। जो भी विद्यार्थी एकदम से ये निश्चित कर लिए होंगे कि वो ईएमआरएस की ही तैयारी करेंगे, तो उनके दिमाग में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों बैठ गया होगा। खास तौर से टियर 1 का अभी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। टियर 1 का, टियर 1 में जैसा कि आप जानते हैं कि ईएमआरएस ने 6 पार्ट किया हुआ है। उसमें से 5 पार्ट अनिवार्य हैं, लेकिन जो छठा पार्ट है वो क्वालिफाइंग है। यानी कि 100 प्रश्न होंगे, उसमें से वो 100 प्रश्न तो अनिवार्य है, उन्हीं पर कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी। लेकिन इसके बाद पार्ट 6 में क्वालिफाइंग क्वेश्चन है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी से प्रश्न आएंगे, व्याकरण पर आधारित ज्यादातर प्रश्न रहेंगे। तो आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा कि पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर रीजनिंग एबिलिटी, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज में NEP और पेडागोजी। इसके बाद क्वालिफाइंग इंग्लिश और हिंदी। जब ये चीज एकदम से क्लियर हो जाए तो मानकर चलिए कि आप अपनी तैयारी में सही दिशा में चल रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी तैयारी हम अच्छे तरीके से कैसे करें। खासतौर से जो क्वालिफाइंग हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न हैं, उनको हल करने के लिए आपको निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम तमाम ऐसे प्रश्न पत्रों का लिंक आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब वेबसाइट से आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक दो उदाहरण देकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप प्रश्न पत्र आपके लिए ये कैसे लाभदायक होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टियर वस्तुनिष्ठ टियर 1 परीक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जो सिलेबस दिया गया है, जैसे जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सामान्य जानकारी, इसमें 20 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन ही तैयार करना है। लेकिन जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, मानसिक क्षमता तथा तार्किक योग्यता, ये आप सभी के एग्जाम में, ईएमआरएस के एग्जाम में कुल 15 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इस परीक्षा में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं 20 प्रश्न है, तो आपके लिए तो ठीक ही है। इसके बाद ICT आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, आप देखेंगे खासतौर से जो TGT के एग्जाम हुए हैं DSSB के ही, तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 15-20 क्वेश्चन हर पढ़ाने वाले विषय, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अन्य जो भी विषय हैं, उनके अंत में पूछा गया है। तो वहां से भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। डोमेन नॉलेज 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो पेडागोजी है और दूसरा है NEP। तो NEP यानी नई राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो उनके लिए हमने जब सिलेबस पर चर्चा की थी तो आपको बताया था कि कैसे पढ़ना है। PDF डाउनलोड करके 1-2 दिन
एनईपी पर आप दीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर हो। समय के अनुसार हम भी इस पे कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लेकर जरूर आएंगे, लेकिन हमारे दिमाग में आया कि आप समय रहते हुए अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें। तो ये आप डीएसएसबी पर जाकर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां से आपको कम से कम जो क्वालिफाइंग है हिंदी और इंग्लिश, वो काफी आपके लिए लाभदायक होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया, आप क्वेश्चन देखिए, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, ठीक है, इंग्लिश में दिया है, नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आप पूछे जा सकते हैं, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल अवेयरनेस का। अब आप देख रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पास किताबें तो होंगी, लेकिन प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न का पूरा उदाहरण दिया हुआ है, पूरा रीजनिंग जो कि फार्मूलाबद्ध है और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके लिए, अब वो यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। आप इधर उधर न भटकते हुए इसी को प्रिंट आउट कराकर या फिर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ से मिल जाएंगे, तो कम से कम आपकी तैयारी में ये सब काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, गणितीय योग्यता बिल्कुल आप में आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप छोड़ देंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार है। जैसे बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं कि वो क्वालिफाइंग हिंदी और अंग्रेजी को कैसे तैयार करें या फिर कैसे उसमें पास हो जाएं। हम तो अनुमान लगाते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थी अगर 20 में 8 नंबर लाना है, जो कि अनिवार्य रूप से लाना है 40% लाने के लिए, लेकिन आप सब 12, 13, 15 नंबर तक भी ला सकते हैं। और एक और एग्जाम जैसे टीजीटी पीजीटी का हमने बताया 20 में 8 लाना है, टीजीटी में 30 में 12 लाना है। तो आप टारगेट बनाकर चलिए कि 50% आप 40 नहीं 50% का टारगेट बना के चलिए, तो निश्चित तौर पर आप जो फाइनल कट ऑफ है टीयर 2 में जो जाने की बात है 10 गुना, उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी भाषा और बोध, यही आप सभी के लिए क्वालिफाइंग है। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। अगर आपने ग्रामर अच्छा से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से इसको कर लेंगे। ग्रामर को समझने के लिए, हिंदी व्याकरण को समझने के लिए हमने वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आप सभी को बहुत पहले से बताई हुई है और संक्षिप्त नोट्स भी प्रस्तुत किया कि कैसे उस किताब को पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हिंदी। अब इंग्लिश का आप देखिए, इंग्लिश का भी कैसे पैराग्राफ है, फिर जो भी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या है, एनोनिम्स सिनोनिम्स क्या है, जो सिलेबस है ईएमआरएस का, वो आप यहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डीएसएसबी का फॉर्म भरे होंगे तो ये सभी काम में आ जाएंगे। तो ये तो हमने एक उदाहरण दिया, अब एक और हम उदाहरण देते हैं जो कि आपके लिए काम में आ सकता है। जैसे एक और पेपर है, ठीक है, ये भी पेपर आप देख रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही जनरल अवेयरनेस यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश वाला पढ़िए, नहीं तो हिंदी वाला भी आप पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। खास तौर से हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग है उसको तो यहीं से आप कवर कीजिए। ठीक है, उसका पूरा नहीं प्रिंट कर रहे हैं तो आजकल तो आप कस्टम में भी जाके जो भी सिलेक्टेड पेज है उसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कम से कम अपने सिलेबस के 4-5 पोर्शन को तैयार कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस को, रीजनिंग एबिलिटी को, इसके बाद दोनों जो क्वालिफाइंग है हिंदी और इंग्लिश, यहाँ से आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी उदाहरण दिया जा सकता है, दूसरे दूसरे पेपर का उदाहरण दिया जा सकता है यहाँ पर, आप जरूर इसको क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है, क्योंकि जब हम डीएसएसबी की तैयारी करते थे तो कोई किताब नहीं खरीदे थे, न कोई कोचिंग हमने ज्वाइन की हुई थी, बल्कि इन्हीं प्रश्न पत्रों को हल किया, एक से अधिक बार हल किया। तो डीएसएसबी के लिए तो इजी था, लेकिन ईएमआरएस के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसको आप जरूर गंभीरता से लीजिए, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि आप मार्गदर्शन में रहिए, लेकिन अपने से भी मेहनत कीजिए। समय रहते हम आपके महत्वपूर्ण पोर्शन पर प्रैक्टिस सेट लेकर जरूर आएंगे। अभी आपको फोकस टीयर 1 पर करना है, अभी विषय पर नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि हिंदी
विषय का प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। लेकिन अभी आपको फोकस करना है टीयर 1 पर, जो कि कई पार्ट में विभाजित है। कौन अनिवार्य एकदम से, कौन क्वालिफाइंग है, हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी से चर्चा की है और सिलेबस पर भी बातचीत की है। कौन कौन किताबें आप पढ़ सकते हैं उनको लेकर भी चर्चा की है। आपके सामने पूरा एकदम से तस्वीर जो है क्लियर हो चुकी होगी, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। फिर आप 10 गुना में आएंगे। ध्यान रखिए, जितनी भी सीट है उसके 10 गुने में आएंगे, तभी आप टीयर 2 में जाएंगे और वही आपके फाइनल सिलेक्शन का आधार बने। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिस को लेकर अब आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि कहाँ से करना है। हालांकि टेलीग्राम चैनल में हमने इसके लिंक को भेजा था, लेकिन एक बार मन में आया कि आपके सामने इसको हम दिखा दें कि आखिरकार कैसे इसको सर्च करना है। गूगल खोलेंगे, DSSB PYQ लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। अब आपके दिमाग में रहा कि आंसर कहाँ से मिलेगा। देखिए, जो आप खोलेंगे उसका आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर की दी गई है, अलग अलग जो भी परीक्षाएं, सबकी आंसर की भी मिल जाएंगी। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो अनुभूत करेंगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं, हम इस परीक्षा को निकालने के लिए बहुत इधर उधर दिमाग लगाए हैं। तो आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। कोई चीज एकदम से आपके सामने रख दी जाए तो फिर लगता है कि बहुत ही आसानी से चीजें मिल जा रही हैं। तो आंसर आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी आपको ले लेना है, ठीक है। और जैसे कि DSSB में ही क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन भी एग्जाम हुए हैं 2018 से लेकर 2025 तक। दूसरे ईयर में हम देख लेते हैं सब्जेक्ट का। जहां पर आएगा, जैसे देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का आया है, तो मैं हिस्ट्री को क्लिक कर देता हूँ, ठीक। तो आप देखेंगे कि पहले मेंटल एबिलिटी आ रहा है, तो हिंदी इंग्लिश में है। इसका आंसर भी दिया हुआ है, आपको खोजने की भी जरूरत नहीं है, पूरा आंसर दिया हुआ है। आप आराम से इसको हल कर सकते हैं और एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा टीयर 1 में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें कैसे उसको हल करना है। पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। मेरे दिमाग में कई दिनों से ये बात आ रही थी कि अपने विद्यार्थियों को जरूर बताना चाहिए, जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो फाइनल एग्जाम में अच्छा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो 10 गुना में भी आ जाएंगे। तो जरूर जाकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।